सी स्टार का डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन और इग्निशन मतलब पाचन, अवशोषण और बहिर्त्याग, ये तीनों क्रियाएं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जब तक अपन भोजन ग्रहण करके उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे और डाइजेस्ट करने के बाद अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी सेल्स के द्वारा उसको अवशोषित नहीं किया जाएगा, तब तक उसका कोई बॉडी के लिए या जीव के लिए उपयोग नहीं है। क्योंकि जब तक उसका अवशोषण नहीं होगा तो सेल्स के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया है वो डाइजेशन, फिर उसका अवशोषण, और फिर अवशोषण के पश्चात बचे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टॉक्सिक यदि मटेरियल बॉडी के अंदर रहेगा, टॉक्सिक एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट यदि बॉडी के अंदर रहेगा तो वह हमारी बॉडी पर बहुत सारे साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स डालता है, जो हमें बीमार करने के लिए उत्तरदायी होता है। हमें मतलब जीवों को, हमसे मतलब मैमल से नहीं है, सभी जीवों से है जो जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं। अब अपन सी स्टार कैसे भोजन को ग्रहण करके डाइजेस्ट करता है और उसका अवशोषण करता है, फिर कैसे बाहर निकलता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब पकड़े हुए शिकार पर कार्डियक स्टमक पलटकर उस कार्डियक स्टमक और गैस्ट्रिक स्टमक के स्राव उसके ऊपर आते हैं, तो इन स्रावों में उपस्थित प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम, प्रोटीएज प्रोटीन का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करते हैं। ये क्रम से प्रोटीन, स्टार्च एवं वसा का पाचन करते हैं। तो कार्डियक और गैस्ट्रिक अर्थात पाइलोरिक स्टमक के द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, ये एंजाइम उस किए हुए भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का डाइजेशन करते हैं। पाचन क्रिया के पश्चात पचे हुए पदार्थ को पाइलोरिक स्टमक की आकुंचन क्रिया द्वारा, कॉन्ट्रैक्शन क्रिया द्वारा आहारनाल में ले जाया जाता है। आकुंचन क्रिया जठर स्नायुओं के संकुचन द्वारा होती है। पचे हुए पदार्थ में यदि कोई अर्धपचा पदार्थ होता है, उसका पाचन कार्डियक और जठर निर्गामी अधनालों में पूरा हो जाता है। यदि कोई अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल पाइलोरिक स्टमक में आ जाता है तो वापस कार्डियक स्टमक में, और गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा उसको पाइलोरिक सीका में वापस पचाया जाता है, उसका डाइजेशन किया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ अर्धपचे पदार्थों का कुछ पाचन अंतःकोशिकीय भी होता है। अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर डाइजेशन, और बहिर्कोशिकीय होता है कोशिका के बाहर भोजन का पाचन। तो ऐसा माना जाता है, अभी तक कोई पूर्ण स्टडी नहीं है, कि सी स्टार में कुछ मात्रा में एंडो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, अंतःकोशिकीय डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। कुछ छोटे छोटे जंतु संपूर्ण ही खा लिए जाते हैं और उनका पाचन केवल आमाशय एवं जठर या अधनालों में ही होता है। पचा हुआ भोजन मुख्य रूप से जठर निर्गमी अधनाल द्वारा अवशोषित होकर प्रगुह्य तरल द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित किया जाता है। भोजन की अतिरिक्त मात्रा जठर निर्गमी अधनालों की संभरण कोशिकाओं में संग्रहित कर लिया जाता है। भोजन का अवशोषण जठर निर्गमी पाइलोरिक सीका या पाइलोरिक सीका में पाई जाने वाली ग्लैंड्स, ये अधनालो निर्गम, इनमें इनका जब अवशोषण पूर्ण हो जाता है तो जो आंत होती है वो बहुत ही छोटी रह जाती है। और क्योंकि यह जंतु आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन लेता है, इसलिए पाचन एवं अवशोषण के पश्चात इसकी आहारनाल में बहुत ही कम अपचक पदार्थ शेष रह जाते हैं, जिसे यह
मुख्य कर अपने मुख से ही बाहर त्याग देता है। फिर भी यदि कुछ छोटा शेष रह जाता है तो वह गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी एक विशेषता ये और जानने को मिलती है कि इसका माउथ भी एनस का कार्य करता है। यदि कुछ अपचित भोजन कार्डियक स्टमक या पाइलोरिक स्टमक में रह जाता है तो मेनली ये अपने माउथ द्वारा ही बाहर निकाल देता है, क्योंकि माउथ तो भोजन ग्रहण करने के काम आता है, लेकिन ये अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर निकालता है उसकी सहायता से। और जो शेष अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स और एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होते हैं उनको एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू।